छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाल ही में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में कुछ अनियमितताएं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त से जांच कराई जाएगी। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की, जिससे विधानसभा में विवाद और बढ़ गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा की गई सीबीआई जांच की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीबीआई को राज्य में बैन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब वे पार्टी जो सीबीआई को राज्य में बैन करने की पक्षधर थी, अब उसी एजेंसी से जांच की मांग कर रही है, जो उनके लिए एक बड़ा विरोधाभास है। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे लोग जो कभी सीबीआई और ईडी के खिलाफ सवाल उठाते थे, वही लोग अब उन एजेंसियों से जांच की मांग कर रहे हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस दौरान ये भी स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में कुछ अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें पहले से अधिकृत भूमि के टुकड़े करके दोबारा भू अर्जन किया गया। इस खुलासे ने विपक्ष को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले पर असंतोष जताया और कहा कि विभागीय जांच से दोषी अधिकारियों को बचने का मौका मिल सकता है। उन्होंने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें प्रभावशाली लोग और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो सकते हैं। महंत ने ये भी कहा कि निलंबन से कुछ नहीं होगा, बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग का जवाब देते हुए कहा कि राजस्व मंत्री ने पूरी जानकारी विधानसभा में दे दी है और अगर किसी भी जांच में कोई समस्या आती है तो उसे ठीक किया जाएगा। साय ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सीबीआई को राज्यों में बैन कर दिया गया था और अब वही पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो एक बड़ा विरोधाभास है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष के विधायकों की एक समिति बनाने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार ने ये निर्णय लिया कि जांच आयुक्त से कराई जाएगी। इससे नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। वॉकआउट के बाद चरणदास महंत ने ये बयान दिया कि अगर सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करती है तो विपक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है और इस कारण विपक्ष को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस विवाद ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया मोड़ लिया है, जहां भ्रष्टाचार ने आरोपों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष का ये मानना है कि केवल विभागीय जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा, जबकि सरकार का कहना है कि यदि जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला अब राजनीति के अलावा न्यायिक क्षेत्र में भी पहुंचने की संभावना बन गया है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है।